तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का सेकंड ट्रेलर लीक हो चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर हमें जून 17 को ऑफिशियली तौर पर देखने को मिलने वाला था, लेकिन रिलीज होने से पहले किसी ने इसको लीक कर दिया, वो भी एक नहीं बल्कि दो डिफरेंट डिफरेंट वर्जन के ट्रेलर्स। स्पाइडरमैन मूवीज की हिस्ट्री में या सोनी की किसी भी मूवी की हिस्ट्री में इतने लीक्स नहीं हुए जितना कि इस बार इस मूवी के हुए हैं। एंड आप में से ज़्यादातर लोगों ने तो इसको देख भी लिया होगा। इस वजह से सोनी अब कुछ नहीं कर रहा या फिर वो कुछ नहीं कर पा रहा, बिकॉज दे नो कि इन ट्रेलर्स को लोगों ने अपने फ़ोन में ऑलरेडी डाउनलोड करके रख लिए होंगे, जिस वजह से सोनी ने मंडे यानी जून 15 को इस ट्रेलर को रिलीज करने का फैसला किया है। ऐसी अपडेट्स हमें सुनने को मिली हैं। बाकी एवेंजर डूम्सडे फैंस के लिए गुड न्यूज़ है कि डूम्सडे का ट्रेलर हमें एवेंजर डूम्सडे में ही देखने को मिलेगा। जोक्स अपार्ट, और वैसे भी हम और कर ही क्या सकते हैं, इसलिए जो हमारे पास है उसमें खुश रहते हुए चलिए देखते हैं कि इन ट्रेलर्स में हमें क्या कुछ देखने को मिला है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये दो ट्रेलर्स हैं, जिसमें से एक स्कॉर्पियन वाला ट्रेलर है। आई मीन स्कॉर्पियन को यहाँ पर काफ़ी हाईलाइट किया गया है और हमें एक तगड़ी फाइट भी देखने को मिलती है, जहाँ स्कॉर्पियन काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ता है स्पाइडरमैन पर। लेकिन फिर पीटर की नई वाली पावर्स जाग जाती हैं, उसकी आईज ब्लैक हो जाती हैं और फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर स्कॉर्पियन का मास्क तोड़कर उसको अच्छे से धोता है। बाकी चीज़ें तो ज़्यादातर ट्रेलर्स में सेम ही है, इसलिए हम दूसरे वाले ट्रेलर की बात करेंगे, जिसकी स्टार्टिंग में हमें वही जेल देखने को मिलती है जो कि मैं फर्स्ट ट्रेलर में देखने को मिली थी। बस यहाँ पर और सीन ऐड किए गए हैं। बैकग्राउंड में पीटर की वॉइस चल रही होती है और वो कहता है कि मेरा नाम पीटर पार्कर है और मैं स्पाइडरमैन भी हूँ। उसके बाद हम पीटर को अपने अपार्टमेंट में देखते हैं, जहाँ वो नेड और एमजे को किसी सोशल मीडिया ऐप पर लाइव देख रहा होता है, जहाँ नेड बताता है कि उनका फाइनल सेमेस्टर है एमआईटी में है और यहाँ पीटर एक लौता शख्स होता है जो कि उन्हें लाइव देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम पीटर को अपने वेब शूटर लगाते देखते हैं, बट उसकी वेब शूटर उसकी रिस्ट से निकलकर दूर जाके चिपकते हैं, शायद किसी डोर किसी वॉल पर, बिकॉज उसकी ऑर्गेनिक वेबिंग आ चुकी है, जिससे देख पीटर शॉक हो जाता है। अपनी बॉडी में होने वाले इन चेंजेस की वजह से पीटर डॉक्टर बैनर के पास जाता है अपनी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए कि कैसे वो इन पावर्स को सप्रेस करे। डॉक्टर बैनर पीटर को यहाँ अपना इनहेबिटर दिखाता है, जो उसके एक डिवाइस होता है उसके रिस्ट पर, जिसकी हेल्प से वो हल्क को कंट्रोल किए हुए है खुद पर हावी होने से। और साथ में ये भी कहता है कि तुम जब भी मुझे इसके बगैर देखो तो भाग जाना। और साथ में वो डरावने वाले हल्क के एक्सप्रेशंस भी उसको देता है। पीटर यहाँ ये पूछता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि इन पावर्स के बैड एक्सपेक्ट्स को ख़त्म किया जाए और गुड एक्सपेक्ट को रखा जाए, क्योंकि पीटर को इन पावर से काफ़ी मज़ा आ रहा है और इन पावर्स की नीड भी है पीटर को विलन से लड़ने के लिए। बस किसी तरह से नेगेटिव पावर्स ख़त्म हो जाएं, क्योंकि इनकी वजह से पीटर अपना आपा खो देता है और खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से कुछ भी हो सकता है। बट डॉक्टर मैनर पीटर को समझाता है कि ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज आप नेचुरल ऑर्डर को ये नहीं बता सकते कि क्या अच्छा है क्या बुरा। उसके बाद वही पहले वाले ट्रेलर के सीन देखने को मिलते हैं, जैसे कि एमजे के पार्टी वाला सीन, बट यहाँ पर थोड़ा अलग वे से दिखाया गया है। बाकी इनविजिबल थ्रेड वो जो कोई भी है, उसके काफ़ी सारे सीन्स हमें यहाँ देखने को मिलते हैं, बट ना तो वो थ्रेड दिखता है ना सैडी सिंह किसी प्रॉपर लुक के साथ। बस उसका वही शॉट दिखाया गया है जो हमें फर्स्ट ट्रेलर में देखने को मिला था, जहाँ वो हर किसी को कंट्रोल कर रही है एक से दूसरे में जंप करते हुए, बट वो एक बंदे को कंट्रोल नहीं कर पा रही, हमारे स्पाइडरमैन को, और सिर्फ पीटर ही वो बंदा है जो उसको सेंस भी कर पा रहा है। खैर, इसके अगले फ्रेम में पीटर के हाथ में डॉक्टर बैनर का टूटा हुआ इनहेबिटर मिलता है। फिर एग्जैक्टली वही होता है जिसका इंतजार हम इतने लंबे टाइम से कर रहे थे। यहाँ हमें हल्क का वही पुराना इनक्रेडिबल हल्क ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है। कोई बैकशॉट नहीं, कोई शेडो नहीं, कोई स्मार्ट हल्क नहीं, बल्कि फुल एंड कंप्लीट सैवेज हल्क प्रॉपर लुक के साथ सामने, बिल्कुल सामने से देखने को मिलता है। वही गुस्से से भरा हुआ हरा भरा जाइंट मॉन्स्टर। ये देख पीटर एकदम हिल जाता है और यहाँ से दौड़ लगाता है, क्योंकि उसके डॉक्टर बैनर की वो बात याद आ जाती है। बट यहाँ हल्क गुस्से में आकर अपना आइकॉनिक थंडर क्लैप करता है, जिसकी वजह से पीटर दूर जाके गिरता है। नेक्स्ट फ्रेम में स्पाइडरमैन एमजे के पास जाता है और वो भी विंडो से एंटर करके, और उसको कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा बिकॉज तुम्हारी जान को खतरा है। एंड एमजे बिना किसी झिझक के उसके साथ आ जाती है, बिकॉज वो स्पाइडरमैन पे ट्रस्ट करती है, क्योंकि सब करते हैं। खैर, यहाँ पर काफ़ी सारे सीन्स और काफ़ी सारी चीज़ें होने के बाद हमें फिर वही जेल वाला सीन देखने को मिलता है, जहाँ स्पाइडी एक पूरा वेब का टोर्नेडो बनाकर हैंड्स पर अटैक करता है। ये सीन देखकर कसम से मज़ा आ गया। मतलब हल्के की ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये मेरा सबसे फेवरेट सीन है। बाकी सोनी के लिए मैं काफ़ी बुरा फील कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और जिस बंदे ने भी ये किया है, मैं कह रहा हूँ कि वो अपने दिन काउंट करना शुरू कर दे, क्योंकि उसकी लग चुकी है और वो भी बहुत ही बुरे वाली। तो देखते हैं कि क्या होता है। बाकी आप अपने ओपिनियन मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना। और हाँ, मैं हूँ जुनैद एंड यू आर डाइविंग इन फिल्मी डाइट्स।